हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा ओमकारेश्वर में। और हम सुबह उठ जाते हैं करीब 7:30-8 बजे के करीब, और हाथ मुँह धुल लेते हैं। उसके बाद कर लेते हैं अपना सब सामान पैक बैग में, फिर निकल जाते हैं होटल के नीचे। तो चलिए चलते हैं होटल के नीचे। यहाँ से ले लेते हैं एक दो फ़ोटो और वीडियोस, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम का व्यू नर्मदा और ओमकारेश्वर का काफ़ी शानदार लग रहा था। और ये नज़ारा देखने के लिए लोगों को लोकेशन नहीं मिल पाती, पर हमें तो होटल पर ही अच्छी लोकेशन मिल गई थी। फिर हम नीचे पहुंच जाते हैं कि और भैया से बोलते हैं कि हमारा रूम खाली हो गया है। फिर बचा हुआ सामान लॉकर में रखने के बाद हम निकल जाते हैं नर्मदा नदी के तट की तरफ। तो इसके लिए हम विष्णु मंदिर की तरफ से जा रहे हैं, जो कि उन्होंने एक ऐसे ही ब्रिज बना रखा है जिससे हम डायरेक्ट घाट पर जा सकते हैं। चलिए चलते हैं ब्रिज पर। तो फाइनली हम ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, और एंटर करने के बाद कुछ इस टाइप से ब्रिज बनाया हुआ है जिससे हम नर्मदा घाट पर जा सकते हैं। ये एक ऊंची और नीची पहाड़ी थी जिस पर इन्होंने ब्रिज बनाया है। तो फाइनली हम फिर पहुंच जाते हैं नर्मदा के राम सेतु की तरफ, और यहाँ से थोड़ा और चलना पड़ेगा हमको। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे घाट पर। तो ये भी दूसरी साइड की और गली है जो कि प्रसाद मरसाद लेने के लिए लोग उपयोग करते हैं, और ये काफ़ी अच्छे दाम में प्रसाद देते हैं। फूल पत्ती अभी सब कुछ मिलता है इधर। तो ये आता है मेन रास्ता अपने नर्मदा तट का। यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाएंगे, उसके बाद हम तट पर स्नान करेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। और आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये रास्ते में नर्मदा के जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं वो शिवलिंग के आकार के रहते हैं, तो लोग उनको बेचते हैं। और ये पत्थर निकालने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि नॉर्मल पत्थर तो आसानी से मिल जाते हैं, पर ये वाले पत्थर नहीं मिलते। फिर हम पहुंच जाते हैं फाइनली नर्मदा के तट पर। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ बहुत ख़राब लगी कि तट पर भी लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, जिससे लोगों को नहाने में दिक्कत हो रही है और अपना सामान रखने में भी दिक्कत होती है। तो फाइनली हम ऐसे से स्नान कर लेते हैं और कर लेते हैं अपने कपड़े भी चेंज, और पुराने कपड़े अपन रख लेते हैं बैग में। और अभी इसको हम रख देंगे लॉकर में जाकर। तो चलिए चलते हैं फिर होटल की तरफ। तो हम निकल जाते हैं नर्मदा के ऊपर वाले रास्ते से। फिर हम आ जाते हैं प्राचीन मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं, पर हम अभी दर्शन करने अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आज हमने सोचा है कि पूरा परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद ही हम दर्शन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है ओमकारेश्वर मंदिर का, और नर्मदा भी बिल्कुल नीले कलर की बह रही हैं। तो फिर पहुँच जाते हैं हम अपने रूम की तरफ, और रूम कि मैं होटल के में अपने लॉकर में सामान रख देते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं हम परिक्रमा पर। तो हम इसके लिए राम सेतु पर चल रहे हैं अभी, और ये लोग चलने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर अभी भीड़ आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सुबह करीब अभी 9:30-10 बजे का टाइम हो गया है। और हम भी निकल जाते हैं सकल रास्तों से परिक्रमा की तरफ, क्योंकि अभी रास्ते का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो नर्मदा के तट के किनारे किनारे चल रहे हैं। कहीं कहीं तो थोड़ा थोड़ा रास्ता है, और कहीं कहीं पत्थरों में से ही चलना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं। ये रास्ता करीब 3-4 किलोमीटर का होने वाला है, फिर हमको एक सीधा रास्ता मिल जाता है जिससे हम ऊपर रास्ते पर पहुंच जाते हैं। और ये करीब 1,000-1,500 फीट ऊंचा था। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं नए रास्ते पर, जो कि अभी बना नहीं है, बस काम चल रहा है। और इधर रास्ते में बहुत सारे मंदिर हैं जो कि अभी काम चलने के कारण बंद है, इसमें हम अभी नहीं जा सकते। और अभी धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, और इधर पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हमको मिल जाता है ये पक्का रास्ता जिससे हम परिक्रमा करेंगे। तो इस रास्ते पर भी अभी काम चल रहा है, और एक अभी अच्छी क्वालिटी का बन रहा है। इस पे खड़ंजा है, कहीं कहीं ईंटें हैं। और फिर हम आ जाते हैं विश्वगुरु मूर्ति के पास से। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का नज़ारा आ रहा है ओमकारेश्वर का। और ये काफ़ी हाइटेड एरिया पर है, और यहाँ पर जो मूर्ति बनी है वो भी एक हाइटेड पोर्शन पर बनी हुई है, जो कि नाइट में काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर पहुँच जाते हैं हम फाइनली। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि अभी देख के चल के बताते हैं कि किसका मंदिर है। गेट पर अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा मंदिर है। हम अभी पहली बार आए हैं, तो हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कौन सा मंदिर है। तो यहाँ पर महाकालेश्वर की ऊंची सी मूर्ति बनी हुई है टॉप में, और अंदर चल के देखते हैं कि कौन कौन से भगवान बैठे हुए हैं।
तो अंदर पहुंच जाते हैं हम फाइनली और देखते हैं यहाँ पर भी शंकर भगवान बैठे हैं अपने, और पास में मूर्ति और भी थी। और फिर पहुंच जाते हैं हम पलटी हनुमान मंदिर पर, जहाँ पर हमको एक चीज़ अच्छी देखने को मिली कि यहाँ पर जो मेन पुजारी हैं वो पुजारन है, ना कि कोई पुरुष। तो आप ये देख सकती है विद प्रूफ के साथ। लोगों मानते नहीं कि हनुमान जी की पूजा कोई लेडीज़ कर सकती है, पर यहाँ पर कर रही हैं। जो कि ये दादी जी हैं, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर पूजा कर रही हैं, ये लेटे हनुमान जी के मंदिर में। और यहाँ पर का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लोग पास में ही रहते हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें भी करते हैं, दुकानें भी उनकी। फिर हम पहुँच जाते हैं थोड़ा आगे चलकर एक और महाकालेश्वर मंदिर पर, जो कि बनावट में काफ़ी शानदार दिख रहा है। और ये इसमें थोड़ा बहुत डैमेज हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पर मेन पोर्शन डैमेज है। बाकी ये बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया होगा उस टाइम पर, और आज भी अच्छे से खड़ा है, ना ही कोई दिक्कत है। इतनी बड़े बड़े पत्थर यूज किए हैं, और इसका ये लकड़ी का रेलिंग भी पुराना ही है, जो कि अभी थोड़ा बहुत खराब हो गया है। बाकी आप देख सकती है कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और चलते हैं अंदर मंदिर में, देखते हैं किस टाइप का है। तो यहाँ साइड में एक शंकर भगवान की शिवलिंग लगी हुई है। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं अंदर, और अंदर देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत बड़ी शिवलिंग है, जो कि करीब 4-5 फीट ऊंची है और काफ़ी ज़्यादा वजनदार है। और ये है उनका टॉप भी मंदिर का। और साइड में भी काफ़ी ज़्यादा मूर्ति लगी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं एक माता जी की हैं। और हम भी कर लेते हैं फिर इनके दर्शन, और फिर निकल जाते हैं इस मंदिर के टॉप पर, क्योंकि हमको यहाँ पर ही एकमात्र ऐसा मंदिर मिला है जहाँ हम टॉप में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए देखो, बिल्कुल सकरी सकरी सीढ़ियाँ हैं, और ये काफ़ी 1-1.5 फीट ऊंची है। तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। फिर हम पहुंच जाते हैं टॉप पर। तो यहाँ पर एक छोटी सी शिवलिंग है, और ये भी कुछ उसी टाइप का है। फिर हमको एक चीज़ और अच्छी देखने को मिलती है कि हम इसके 3rd फ्लोर पर भी जा सकते हैं। तो उसके लिए हम निकल जाते हैं फिर इसके मंदिर के अंदर गुम्बद में, जो कि कुछ उसी टाइप का रास्ता है। और इसमें केवल एक ही जन एक बार में जा सकता है, क्योंकि इसमें रास्ता चेंज करने की जगह नहीं है। और फिर फाइनल पहुंच जाते हैं हम 3rd फ्लोर पर। तो यहाँ पर भी हमें छोटी सी एक शिवलिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर एक पुजारी बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे थे, और साथ ही में वो एप्पल का मोबाइल चला रहे थे। तो एक साइड से कुछ इस टाइप का व्यू आ रहा है खिड़की से, और दूसरी साइड से इस टाइप का व्यू है। यहाँ पर टोटल 4 खिड़की हैं, जिसमें अपन आसानी से जा सकते हैं। और ये उनका गांव आ जाता है ओमकारेश्वर वालों का। तो हमने आपको दिखाई तीनों साइड का व्यू। फिर हम निकल जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे कुछ भाई लोग आ रहे थे, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। फिर हम पहुंच जाते हैं नीचे। नीचे सामने ही इसके जस्ट आगे नंदी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत फरार की चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि आज हमारा फास्टिंग था, तो उसकी वजह से हम वैसी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो हम ऐसे ही फरार वाली चीज़ें ले लेते हैं। ओमकालेश्वर के ऊपर फ्रंट में हमको ज़्यादा कुछ चीज़ें खाने को नहीं मिली, थोड़ा बहुत चीज़ें मिली। उसके बाद हम खा लेते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं हम परिक्रमा में। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी बंद है। पता नहीं कि ये चालू कब होंगे। और इधर के फिर आगे चलकर एक और हमें हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है। और ये रास्ता काफ़ी पुराना लग रहा है, जो कि पत्थरों का बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इधर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, और लोगों भी बहुत सारे रहते हैं इधर। और आगे ही हमको घाटी आने वाली है, तो चलिए चलते हैं हम घाटी की तरफ, जो कि यहाँ से रास्ता प्रारंभ हो जाता है नीचे का। यहाँ पे देवी जी रक्षा करती हैं इस रास्ते की। और फिर हो जाती है हमारी सीढ़ी स्टार्ट, जो कि करीब 960 के करीब हमको गांव वाले बता रहे थे कि ये 960 सीढ़ियाँ हैं। तो और इन सीढ़ियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, करीब 1-1.5 फीट की ऊंची सीढ़ियाँ हैं, जो कि पत्थरों की बनी हुई हैं। चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी इससे आसानी से चढ़ सकते हैं। फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं मंदिर परिसर में परिक्रमा करने के बाद। तो हम फिर चलते हैं, पहले लेंगे प्रसाद, उसके बाद रखेंगे अपने जूता चप्पल, और फिर निकल जाएंगे हम सीधा मंदिर की तरफ। तो अभी इधर ज़्यादा पब्लिक देखने को लिए नहीं मिल रही है, कम ही पब्लिक आई हुई है। फिर अपने कौशल जी ले लेते हैं फूल, जो कि हमको पड़े 10-15 रुपए के। और फिर राहुल जी इधर से ले लेते हैं मिठाई, तो उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं अभी। फिर फाइनली पेमेंट करने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अभी,
और अभी करीब हमको 10-11 बजे का टाइम हो चुका है और हम लाइन में 1-1.5 घंटे खड़े होने के बाद पहुंच जाते हैं फाइनली मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर हमको मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है और ना ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते, उसकी वजह से हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाए हैं और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे। फिर हम दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं नीचे और यहाँ से लोगों की कतार भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और अभी हो गया दोपहर का टाइम तो गेट बंद हो गए हैं, फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, पर हमारा लोग को दर्शन हो गए थे। फिर हम दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ, जो कि हमने होटल में लॉकर में सामान रखा था उसको डालेंगे। फिर कौशल ले लेते हैं थोड़े से फूल और कौशल करने लग जाता है नर्मदा की पूजा हाथ जोड़कर। फिर हम भी ले लेते हैं हम एक फूल एक पत्ती और फिर हम भी हाथ जोड़ लेते हैं नर्मदा माई को कि हम पर कृपा बनाए रखना और महादेव से भी प्रार्थना करते हैं कोई गलती हो तो माफ़ करना। फिर उसके बाद हम डाल देते हैं पूजा नदी में और चलिए चलते हैं फिर रूम की तरफ। तो इधर आके देखते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत खाने पीने का मिल रहा है जो कि फास्टिंग यूज कर सकते हैं, तो हम ले लेते हैं पेठा। तो पेठा लेने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं फाइनली अपने रूम पर, जो कि हमने होटल में लिया हुआ था। तो सारा सामान लॉकर में रखा हुआ था, लॉकर में सामान उठाने के बाद हम पहुँच जाते हैं पार्किंग में। ये अपना अनुराग और ये अपना राहुल बाइक को निकाल लेते हैं और हेलमेट लगा लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और अच्छे से चेकिंग मेकिंग करने के बाद फिर से हम निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ और हमारा हो जाता है फिर पेट्रोल ख़त्म, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। चलिए चलते हैं पेट्रोल पंप पर और फिर भरवा लेते हैं हम पेट्रोल। तो अभी हमारे भैया पेट्रोल भरना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही टाइम में हमारा पेट्रोल भर जाता है। उसके बाद हम निकल जाते हैं फिर सीधा अपने इंदौर की तरफ। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा ही आगे चलने के बाद अनुराग बोलता है कि टायर में शायद हवा कम है, तो फिर हम पहुंच जाते हैं पंचर वाले भैया के पास। तो वहाँ से फिर हम कर लेते हैं हवा मवा चेक, जो कि हमारे टायर में 20 पॉइंट की हवा थी तो हम करवा लेते हैं उसको 45। फिर पहुंच जाते हैं हम मेन रोड पर, जो कि इंदौर से आया हुआ है और महाराष्ट्र के लिए जाता है। फिर हम रोड में जुड़ जाते हैं, यहीं से हम राइट लेने के बाद पहुंच जाएंगे इंदौर और यहाँ से आधे टाइम लेफ़्ट लेना पड़ता है और फिर पहुंच जाते हैं हम नर्मदा तट पर, जिसे हम पार करके गए थे अभी रात में। और पे फिर से आया आता है, यहाँ पर भी लोग बहुत से स्नान करने आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और साइड में ही हाईवे के लिए एक पुल का काम चल रहा है, जो कि करीब 1-1.5 साल हो गया है और हमें करीब 60-62 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे रूम पर। तो ये सफ़र काफ़ी लंबा है और दिन के टाइम यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वही चीज़ हमको देखने को मिली कि यहाँ पर जो रास्ते में गांव है उनमें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और करीब 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। और फिर काली रोड मिलने पर ही हम गाड़ी की स्पीड तेज़ कर देते हैं और करने लगते हैं फिर अपने राहुल का इंतज़ार, जो कि पीछे रह गया था। फिर चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत रुकेंगे उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे। तो फाइनल पहुँच जाते हैं हम एक रास्ते पर, जहाँ पर थोड़ा बहुत रुकते हैं, उसके बाद फिर से कर देते हैं हम अपनी बाइकों को स्टार्ट। और ये घाटी से आते हुए लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के चलते लेट हो गए हैं और हमको भी आगे बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं कि कितना ट्रैफिक देखने को मिलता है। ये रास्ता बहुत बिजी है, अगर ये 6 लाइन बनता तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो सकता है। और ये रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पर क्या करें, उनको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए इधर उधर जाना ही पड़ता है। और मेन चीज़ ये है कि इधर ओमकालेश्वर की वजह से भी 20 से 30% पब्लिक बढ़ जाती है रोडों पर। और इधर की जो रोड है उसकी कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है, कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। और मध्य प्रदेश सरकार डेवलपमेंट के नाम पर थोड़ा बहुत काम कर रही है, बाकी जो भी है वो ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में अपन। सरकार को जो उचित लगे वो ठीक है। और इधर आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ और हरियाली देखने को मिल रही है। एक यही एरिया हमको इधर देखने को मिला जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा पेड़ देखने को मिले हैं। और फिर हो जाता है हमारा फाइनली जाम स्टार्ट, जो कि लोग बोल रहे थे आगे मत जाओ, फिर भी हम अपनी रिस्क पर आगे निकल जाते हैं। और ये करीब 1.5-2 किलोमीटर का बता रहे थे लोग। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस टाइप से निकलते हैं। और आगे जाकर करीब हमको कहीं कहीं तो 2-2 5-5 मिनट रुकना पड़ ही जा रहा था। यहाँ पर मेन वजह ये थी ट्रैफिक की कि लोगों ने उल्टे साइड ही डबल ट्रैफिक चला गया था, उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। तो आप देख सकते हैं ये निचले वाले रास्ते में दोनों ट्रैफिक जा रहे हैं और ऊपर वाला रास्ता खाली है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। और फिर आ जाता है हमारा एक और सिंगल रास्ता, जिस पर हमको सारी पब्लिक एक साथ में मिल जाती है, जिससे
घाटी भी है और सकरा रास्ता भी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई और करीब 1 डेढ़ घंटा हमको इसमें खर्च हो जाता है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे और फिर फाइनली पहुंच जाते हैं हम एक शॉर्ट रास्ते पर। तो यहाँ से ले लेते हैं शॉर्ट और इस पर धूल मिट्टी है थोड़ी सी। फिर शॉर्ट रास्ते इस पर पहुंच जाते हैं हम फाइनली हाईवे पर, जो कि इंदौर के पास वाले हाईवे है। और फिर ऐसे तैसे हम पहुंच जाते हैं रूम पर। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं रूम पर, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं रास्ते के चलते। तो अभी हम थोड़ा बहुत सोएंगे, उसके बाद शाम में खाना पीना बनाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना।